नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। तो आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये देखें आप पहले। ये पौधा आप जो देख रहे हैं ये बैगन का पौधा है ना। तो बैगन का एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम आसानी से घर में लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप बीज की सहायता से अच्छी तरीके से आप बैगन को लगाएं, है ना। और जैसे जैसे बैगन बड़ा होगा वैसे वैसे इनमें परेशानियां होने लगती। परेशानियां कहें तो मतलब पत्तियां कुछ सूखने लगेंगी, जैसे कि ये देखें आप, ये पत्तियां सूखने लगी हुई हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये बैगन का पौधा बड़ा होगा उसकी पत्तियां भी आप देखें सूखने लगेंगी और कोई कोई पत्तियां पीली हो जाएंगी, उनमें कीड़े आने लगेंगे। कीड़े भी दो तीन प्रकार के होते हैं, सफ़ेद कीड़े भी होते हैं, काले कीड़े भी होते हैं, कई प्रकार के कीड़े होंगे और इनमें परेशानियाँ आने लगेंगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जो बैगन होता है हम लगा तो लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस इनको देखभाल की ज़रूरत रहती है। इसकी नमी गर्मियों में ज़्यादातर, अब जैसे कि फरवरी का महीना चल रहा है ये, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है ना, और धूप भी अच्छी हो रही है। तो जो नमी की बैगन के पौधों में ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो हमें पौधों में ये देखना है कि नमी है कि नहीं, और समय समय पे पानी देना है। और दूसरी बात, जब पौधों में कीड़े हो जाते हैं तो कीड़ों के लिए हम क्या करें, है ना। तो कीड़ों के लिए मैं आपको बता दूं कि कीड़ों के लिए आप सभी को जो नीम की पत्तियां होती हैं उनका रस बना के आप पौधों में डालें, जड़ में डालें आप, है ना, जड़ में डाल सकते हैं। और तो और आप इसके पत्तियों पे भी डाल सकते हैं, और आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा से कीड़े तो मर ही जाते हैं, तो आप बेकिंग सोडा भी डालें, और आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए, तो आप हल्दी भी डालें। जैसे कि मैंने 3-4 आपको बताए हैं। नीम का रस डालें आप, है ना, नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको पीस कर आप नीम का रस डालें जड़ में, और दूसरा बेकिंग सोडा डालें आप, और तीसरा आप हल्दी भी डालें, ठीक है। इनसे कीड़े मर जाएंगे, और जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे परेशानियां तो आएंगी, लेकिन हम बैगन के पौधों का ध्यान रखेंगे तो बैगन आने लगेंगे। हमारी कुछ बैगन में ऐसी दिक्कत हो रही थी, तो हमने ये सब करके देखा, तो हमारे बैगन आप देखें पत्तियां तो अच्छी हो ही रही हैं, अब इनमें फूल भी निकल आए हैं, अब इनमें बैगन होंगे। और यदि आप सब यदि नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ भी बताती हूँ। देसी जुगाड़ ये है कि जो चूल्हे की राख होती है ना। तो चूल्हे की राख जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक उपले की होती है, एक लकड़ी की होती है। तो आपको जो राख होती है वो आपको अच्छे तरीके से पत्तियों में डालना, जैसे कि मैंने डाली हुई है, और जड़ में डालना है, ठीक है। तो आप एक ये भी कर सकते हो, और दूसरा आप जो गाय का गोबर होता है, सूखा वाला गोबर होता है, वो भी आप जड़ में डाल सकते हो। गीला नहीं डालना है, सूखा गोबर डालना है जड़ में गोबर। सो उससे भी आपके जो कीड़े होते हैं पत्तियां हरी होने लगती हैं, और उससे भी ये सब हो जाता है। तो आप ये सब उपाय करके देखें अपने अपने बैगन। तो जैसे कि मैंने बताया, बैगन के पौधों में कीड़े हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, नीम की जो पत्तियां होती हैं पीस कर उसका रस बनाकर आप पत्तियों पर डालें और जड़ में डालें। नंबर 2, हल्दी डाल सकते हैं आप जड़ में, ठीक है। नंबर 3, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा से तो पौधे और भी अच्छे होंगे, जो कीड़े होते हैं वो मर ही जाते हैं। नंबर 4 जो है चूल्हे की राख, वो भी उपले की। नंबर 5, जो गाय का गोबर होता है सूखा वाला, वो भी आप डालें, तो बहुत अच्छे पौधे होंगे, बहुत अच्छे बैगन होंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पौधे होंगे। और आप नमी भी बैगन के पौधों की चेक करते रहें, जिससे आपके बैगन बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू।